हेलो स्टूडेंट, बीएस वकील मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आपको बताइए कि डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में अभी तक हमने जो पढ़ा भी है, एक्सपोनेंशियल पढ़ा रहे थे इससे पहले, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्लास 12 चल रहा है, वो तो पता ही आपको। अब देखिए, जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं तो देखिए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर वीडियो का लिंक नीचे दिया होगा, तो आप उसको देखें। उससे पहले वाली सारी शुरुआत से देखते जाए, जब जहां तक कि हमने लिमिट से शुरू करवाया है, जिससे आपको कंटिन्यूटी से 12th में शुरू है, मगर हमने लिमिट से, जिससे आपको वो सारी चीजें आ जाए जो करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पूरा फुल करा के दिखाएंगे, और इसे एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है, देखिए, अगर कोई फंक्शन है, जैसे मैंने कहा कि सपोज कर लिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 का होल 5। आप कहेंगे कि पहले होल क्यूब करेंगे फिर इसका 5 करेंगे। तो ऐसा फंक्शन जिसमें क्यूब हो या जे संख्या में ज्यादा हो, ऐसे फंक्शनों में हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। और कैसा फंक्शन हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, तो अब आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चनों की बात बता रहा हूं। या मैं कहूं कि y इक्वल टू ऐसे फंक्शन हो कि भाई इसमें जो है x प्लस 1, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, इस तरह के फंक्शन। या मैं कहूं कि y इक्वल टू x साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई आप जो करना चाहते हैं उससे ज्यादा टाइम्स है, ये डिवाइड दे रखा है, या पावर में दे रखी है वैल्यू, या साइन एक्स को ज्यादा लगातार दे रखा है, साइन एक्स के साथ ये इनटू में कॉस एक्स भी दे रखा हो, मिक्स दे रखा हो, या खाली कॉस एक्स दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, लॉग से करते हैं उसको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ, और फिर आपको देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी समझ आएगी। और मैंने ये कितना 2, 3 और 4 अभी आगे भी है, आगे देखेंगे 5 y इक्वल टू एक्स की पावर x, पावर वाले, या 6 y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, इस तरह के क्वेश्चन। या y इक्वल टू, इस तरह के क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे। और ऐसे टाइप जहां भी आप ऐसा देखें उसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड से क्वेश्चन करते हैं, और आप जो है फिर इस तरह के पहले आप देख लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 करता हूं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, मल्टीप्लाई को तो हद से ज्यादा है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। ठीक है, आप चाहें तो 5, 6 ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर पर लॉग लेने पर, से log y and this value x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4। अब देखिए, आपको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12th में आगे लॉग नहीं पढ़ा। लॉग ए बी सी डी इस तरह से, तो इसे बोलते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। ठीक है ना, क्लियर आ रहा है समझ?
तो आप इसे कह सकते हैं कि log y इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3 प्लस log x प्लस 4। ठीक है, ज्यादा नहीं होता, ऐसे ही लिखना, कोई डरने की बात नहीं। तो अब इसको हमने पैटर्न में लिख दिया। अब इसका क्या करते हैं, जब तक आप पूरा ये पैटर्न हो जाए लॉग का, तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोनों होगा आप कलर करने पर। तो आप देखिए, जब हम इस तरह का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसे लिखते हैं dy बाई dx dy बाई डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग y। लॉग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये लिखेंगे इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 2 प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स log x प्लस 3 प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स log x प्लस 4। जब हम इस तरह का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सब में डी अपॉन डी ऑफ एक्स लगा देते हैं और आंसर देखेंगे आप। इसका देखिए 1 अपॉन वाई डी वाई बाई होता है डी एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 है तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पे डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 4। तो आप लिखेंगे जहां भी, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करें, x का 1 होता है 1 का 0, x का 1 होता है 2 का 0, x का 1 होता है 3 का 0, x का 1 होता है 4 का 0, कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ आपको, ये 1 प्लस 0 होता है प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये 1 प्लस 0 ये भी होगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये भी 1 प्लस 0 होगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ये भी क्या होगा 1 प्लस। तो इसका मतलब 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये y इधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। तो y की वैल्यू और रखते हैं हम, तो ये हो जाता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये जो क्या आएगा ब्रैकेट में x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। इस तरह से देखेंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन जो है पार्ट टाइप से करते जाएंगे तो इस तरह से होता है। तो इसमें बड़ा होने पर न जाए, इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इसे रब करूंगा क्योंकि मुझे ये एग्जाम्पल आपको बेसिक वाले बताने, उसके बाद एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। मैं अगर चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट बता दूंगा। चलिए पहले फर्स्ट बता देते हैं, नहीं ये कहेंगे कि फर्स्ट को छोड़ दिया। चलिए फर्स्ट, ये है एग्जाम्पल फर्स्ट। क्या है देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल 3 एक्स प्लस 2 होल 5। टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। जब लॉग आप लेते हैं इसका तो आप इसे लिखते हैं log 1 इक्वल टू log एक्स प्लस 1 का होल 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल 5।
ठीक है। इसमें लॉग लगाते हैं तो इसे लिखते हैं लॉग एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें भी जब थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से करते रहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है 3 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 3। अब देखिए जब आप इसे लॉग वाई है, ठीक है, ये भी लॉग वाई सेम ही रहेगा, तो ये लाइन ना आने, जब तक ये पूरी लाइन अच्छी तरह ना आए तब तक आप इसका डिफरेंशिएशन ना करें। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देख लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट बहुत सारे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए इसे लिखते हैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू 3 डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 5 डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, जब आप देखते हैं कि इसका होता है 3 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5, इसका होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 2। अब देखिए यहां भी x का 1 1 का 0, x का 1 2 का 0, तो ये हो जाता है 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। आंसर क्या देखिए यहाँ पे लॉग वाई का किया नहीं आपने, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जो वैल्यू बाहर रख लेंगे। तो वाई की वैल्यू क्या है वो आप सब जानते हैं, क्या है एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स प्लस 2 का होल 5 डी अपॉन डी ऑफ एक्स, सॉरी आंसर 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ये आपको ऐसे लिखे, ठीक है, चाहे तो आप अंदर भी कर ले जा सकते हैं इसको, पर इतना ही ये बात समझ में आई। तो मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर दिए। बेस बता रहा, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से बोर्ड में जरूर आता है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट होगा हमें लगेगा कि भाई देखिए आपको इस एक्सरसाइज में से आना है, क्वेश्चन आता ही है, तो और आगे भी इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे, उसमें एग्जाम्पल भी ज्यादा देंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, हर तरह से कराएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ें कि भाई इसमें कम पढ़ाएंगे ज्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, आप पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। और बल्कि जो अदर बुक हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी पढ़ाएंगे। पहले हमें थोड़ा सा ये बेसिक बताना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, पहले आपको कुछ आ जाए तब उसके बाद आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 3। जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उससे गुणा भाग में अटके रह जाते हैं, तो अटके न रहते। ठीक है, तो क्या करेंगे वो देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है देखिए, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, अभी देखिए मैंने टिपिकल नहीं किया है, इस पर रूट वगैरह वाले भी बुक में दिया हुआ है, तो इस वजह से हमने सिंपल ले लिया है कि आपको ये तो आना ही चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे तो ये लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर का लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल टू लॉग y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो देखिए जैसा कि आपको लॉग के बारे में पता है कि जो संख्या प्रोडक्ट में होती है वो प्लस हो जाती है, डिवाइड में होती है वो माइनस हो जाती है। तो देखिए आपको जो है क्या हो जाती है वैल्यू, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2
माइनस लॉग एक्स प्लस 3 माइनस लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये लॉग वाई है। मैंने बताया था कि आप लॉग की प्रॉपर्टी 9th से पढ़ते आए, 9th 10th से, तो ये चीजें आप 11th में ही पढ़ेंगे, 12th में तो पढ़ेंगे। तो ये आपको आनी चाहिए। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ये, तो यहाँ पूरा देखिए अब लॉग का और गुंजाइश नहीं है कहीं भी करने की, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट बहुत सारे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कीजिए, इसका क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 2 माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स log x plus 3 माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स log x plus 4। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका होता है 1/dy/dx, तो इसका हो जाता है, अभी देखिए अभी कई बार कर रखा है, तो इसका हो जाता है 1/x plus 1 और x का डी अपॉन डी ऑफ एक्स का करते हैं तो ये 1 plus 0 आ जाता है। ऐसे ही देखिए, चलिए मैं कर ही देता हूं क्योंकि आपको स्टेप पूरी लिखने हर उसमें, जब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना तो आप बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं, तो इस वजह से आप पूरा लिखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 माइनस डी 1/x प्लस 3 डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 4 डी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स प्लस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, x का क्या होता है 1 और 1 का 0, x का 1 2 का 0, x का 1 3 का 0, x का 1 4 का 0, और ये y उधर पहुंच जाता है तो ये हो जाता है dy/dx इक्वल टू y, और ये हो जाता है 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 4। ठीक है, जब ये आ जाता है y की वैल्यू रख दीजिए, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये हो जाता है 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 3 माइनस 1/x। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं इसका, और आगे भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें, अगर इतना तो करना चाहते हैं। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन बहुत छोटा सा लगेगा, पर सॉल्व उसे बहुत अच्छी तरह करेंगे तो वो फैल जाता है और आपको इस तरह से आंसर। ठीक है, अब मेरा पार्ट नंबर देखिए जो करा नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट 5 6 इस तरह से, तो इसमें से कोई सही कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं मैं ऐसे थोड़ा सा बता के एक्सरसाइज भी ले सकता था, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से करें। ठीक है, चलिए अब नए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखिए, ये है y इक्वल टू साइन एक्स, देखिए 2x से कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप जो है x साइन x साइन 2x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा 4 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो ये लेट y इक्वल टू साइन x साइन 2x साइन 3x इस तरह से, 4x 5x ज्यादा भी कर सकते हैं, पर एग्जाम्पल है तो आप ऐसे समझने से, ऐसी जब भी वैल्यू हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाने की कोशिश ना करें, और आप देखेंगे कि टेकिंग लॉग कॉस साइड क्या करना, इसका दोनों ओर से लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग कॉस साइड। ठीक है, लॉग लेते तो लॉग लें क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग
देखिए अब आप लॉग ले लें तो लॉग को डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाना चाहे लगा दें, पर मैं फिर भी नहीं लगाना, देखिए क्योंकि आप जो है अच्छी तरह समझ जाए। तो ये हो जाता है लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x, ठीक है, ये है लॉग y। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है अब इसमें लॉग की गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट में इसमें चेन रूल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉग के साथ साइन एक्स है, 2x है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो डिफरेंशिएट कॉस साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करते। अब क्या हुआ डिफरेंशिएट को देखिए, यहां लिखेंगे डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग साइन 2x प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग साइन 3x, ठीक है। अब जैसा कि आप इसका हम बार बार करते आ रहे हैं तो ये हो जाता है 1/1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो जैसे ही देखिए इसमें चेंज हो आप तुरंत यूज करेंगे, भाई इसे आप क्यों मानेंगे, इसे इसमें इसे इसमें एक्स हो जाएगा, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे 1 साइन एक्स और ये डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस इस लिखेंगे 1 साइन 2x फिर डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन 2x, फिर लिखेंगे 1 साइन 3x डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन, ठीक है। ये बात समझ में आई, साइन एक्स है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स है तो एक्स कर दीजिए, ठीक है, यहाँ एक्स और क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो अब हम इसमें आप समझ गए कि इसका साइन एक्स का साइन 2x का साइन 3x का बात कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए ये जो वैल्यू हो जाती है ये कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कुछ बच्चे लॉग साइन एक्स का याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 2x का 2 cos 2x अपॉन साइन 2x हो जाता है। ये तो बात समझ में आती होगी, अब तो डिफरेंशिएशन बहुत कर रहे हैं, cos 3x अपॉन साइन 3x, ठीक है। अब देखिए y को इधर ले जाए तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई इधर आ जाएगा, इसे लिखेंगे cot x, ये हो गया प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x cot, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है देखिए साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और इंटू cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न तो आप इसे नोट करेंगे, ठीक। एक पार्ट ऐसे में से बता देते हैं जिससे ये बात हम जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत अच्छी तरह से इस पार्ट को करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में से एक बता देते हैं, 6 बता देते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई सा कर लीजिए, बात देखिए, चलिए ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है वो देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है हमारा लेट y इक्वल टू x की पावर साइन एक्स। देखिए x की पावर साइन एक्स हो, x की पावर x हो या साइन x की पावर x हो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें टेकिंग लॉग कॉस साइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है लॉग बाई टेकिंग लॉग कॉस साइड, टेकिंग लॉग कॉस साइड,
तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है देखिए लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। तो ये हो जाता है लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ये तो वैल्यू है। अब इसके बाद कोई रूल नहीं लगेगा, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, हिंदी वाले भी पढ़ते थे। तो देखिए क्या होता है वो देख लीजिए, इसे लिखेंगे d अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू d अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स। तो देखिए इसमें प्रोडक्ट टू लगा दीजिए, साइन एक्स d अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो ये लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका देखिए साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, अगर आप इसे वाई को इधर ले जाएं और इसमें एक्स एलसीएम ले लें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लें। अब देखिए y की वैल्यू रखें तो x की पावर साइन एक्स और ये है हमारा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अपॉन x देखिए यहाँ आ जाता है, इसमें जो है चाहे तो आप जो है ऐसे लिखते हैं x की पावर साइन एक्स माइनस 1 और ये हो जाता है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। आधी बात समझ, ये आपका आंसर। तो देखिए मैंने बेसिक पार्ट को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 5.5। ठीक है, 5.5 एक्सरसाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके हर क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, और आगे का थोड़ा बहुत रूल होंगे उसमें बताते जाएंगे, बेसिक आपको मैंने पूरा बता दिया। चलिए मैं इसको मिटाता हूं पूरे को, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। एक्सरसाइज 5। अब देखिए एक्सरसाइज 5.5 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके भी देखते, अरे सर ये तो आता है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट y इक्वल टू ये cos x cos 2x cos 3x। क्या है, cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि आपको ये मैंने log sin x sin 2x sin 3x का कराया था, उसी तरह से आपको ये करना है। पर हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, अदर बुक है या लेटेस्टर बुक है, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, तो उनको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे उसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, के की लॉग बहुत सारे, टेकिंग लॉग बहुत सारे। जब हम लॉग लेते हैं इसका तो ये आ जाता है देखिए लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक, जो बच्चे एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आपको जो है बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी जंप मारना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक आपको बेसिक नहीं आता। तो देखिए लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है, तो जब हम इसका देख लिया कि लॉग पूरी तरह से यूज हो गया तो इस पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां लिखेंगे
डिफरेंशिएट cos साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। ये हो जाता है d अपॉन डी ऑफ x log y इक्वल टू d अपॉन डी ऑफ x log cos x प्लस d अपॉन डी ऑफ x log cos 2x प्लस d अपॉन डी ऑफ x log cos 3x। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देख लीजिए क्या है। अगर देखिए आपको ये वैसे करते रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपको ये याद भी होना चाहिए हम माइनस टेन 2x होता है और इसका चेन रूल लगा के ही करेंगे वैसे, पर याद करेंगे आगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाता है 1 अपॉन cos x, ये होता है 1 अपॉन y dy बाई dx और ये d अपॉन डी ऑफ x cos x ऐसे प्लस 1 अपॉन cos 2x d अपॉन डी ऑफ x cos 2x प्लस 1 अपॉन cos 3x d अपॉन डी ऑफ x cos 3x। देखिए cos जैसे cos x का माइनस साइन x, इसका माइनस 2 cos 2x, इसका माइनस 2, इसका माइनस साइन 2 साइन 2x, इसका माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, तो चलिए करके बताते हैं। ये हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x। अगर मैं इससे कहूँ तो ये y यहाँ आ जाता है, ये हो जाता है dy बाई dx। ये देखिए माइनस यहाँ लगा लीजिए क्योंकि माइनस आएगा 2 साइन 2x अपॉन cos x cos 2x। ये है माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। ठीक है, आप देखेंगे कि इस y की वैल्यू रखे तो ये है cos x cos 2x cos 3x और इसे बोलते हैं माइनस 10x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x। अगर आप इसे काटना नहीं चाहते तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आ रहा है। चलिए अब हमारा बात आती है कि भाई सिमिलर क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन है तो हमें इसे डरने की बात नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, तो अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 लेट y इक्वल टू अंडर रूट कितना x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। ठीक है, ये y इक्वल टू वैल्यू दे रखी है। अब देखिए अब इससे हम जो है कैसे करेंगे, तो ऐसे के लिए आप चेन रूल वगैरह नहीं लगाएंगे, केवल इसमें लिखेंगे लॉग का प्रोसीजर। तो इसे लिखेंगे टेकिंग लॉग cos y। दोनों ऊपर लॉग लेने पर तो ये हो जाता है, देखिए क्या हो जाता है लॉग y, इसे लिखते हैं log y, इसे हो जाता है। देखिए इसको आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि रूट में जो वैल्यू होती है, जैसे ये वैल्यू थी, इसे हम ऐसे और लिख सकते हैं रूट के बिना कि x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 होल पावर 1/। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 होल पावर 1/2। ठीक है, तो जब ये होल पावर 1/2 है, पावर होती है तो देखिए आपको पता ही है कि वो वैल्यू बाहर आ जाती है, तो इसे लिखते हैं 1/2 और इसमें लॉग लगा देते हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4।
ठीक है, ये लगा। तो ये जो लॉग वाई हो जाता है। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने लॉग को पूरा यूज कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की तैयारी है। तो कर लीजिए डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे लाइन लिखना देखिए सही रहता है, आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर लिखना बहुत सही। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बिल्कुल एकेडमिक का जो तरीका होता है स्टेप बाय लिखना, पूरा लिखवा रहे हैं आप, जो है ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू 1/2 बार डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स log x minus 2 minus d upon d of x log x minus 3 minus d upon d of x log x minus 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए इसमें 1/2 क्या हो जाता है, 1/x माइनस 1, और ये d upon d of x, ध्यान रखना d upon d of x इसे लिखते हैं x माइनस प्लस 1/x माइनस 2 डी अपॉन डी ऑफ एक्स, इसे लिखते हैं x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 डी अपॉन डी ऑफ एक्स x माइनस 1/x माइनस 2 डी अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस। जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखिए हर किसी में कि भाई x का 1 होता है, 1 का 0, x का 1, 2 का 0, x का 1, 3 का 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसमें देखिए इसका आ जाता है 1/, यहाँ पे y है, तो 1/y dy बाई dx आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है dy बाई dx इक्वल टू 1/2y। ये देखिए जो वैल्यू है वो क्या है, इसका 1 हुआ तो 1/x माइनस 1 होगा, इसका भी 1 हुआ तो ये भी 1/x माइनस 2 है, इसका 1 होगा तो 1/x माइनस 3, इसका 1 होगा तो माइनस 1/x माइनस 2। ये वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो dy बाई dx क्या हो जाता है, तो देख लीजिए 1/2 बाहर अंदर दो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन होता है, आंसर बहुत बड़ा होने लगता है, तो इनको जो है डरने की जरूरत नहीं, इनको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम जो है हर क्वेश्चन देखिए डिफरेंट आ रहा है तो हम बताते जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम जो है इसमें बेस बताए, तो हो सकता है हम जो है दो वीडियो बनाए इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 करा रहे हैं, 3 देख लें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मैंने करा दिया है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इस तरह का करा दिया क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं, 3 बहुत बेसिक है, आप लॉग लेने के बाद हो जाएगा, और हम डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप 3-4 क्वेश्चन और कर सकें। पर देखिए फिर भी जो है क्वेश्चन नंबर आपको, चलिए 3 कराते हैं, चलिए 3 कराते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन 3, लेट y इक्वल टू log x होल पावर cos x। ये आपके पास होगा, मैंने बताया जब भी पावर किसी पर पावर हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला क्वेश्चन होता है, लॉग रखने की यूज करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाता है, देखिए लॉग वाई क्या हो जाता है, लॉग वाई इक्वल टू लॉग
log x होल cos x, तो इसे लिखते हैं x log cos x log x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये log हुआ। अब इसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अब देखिए और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी log की, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट cos विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाता है, देखिए डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई डी अपॉन डी ऑफ एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। तो देखिए इसमें लॉग एक्स है और ये दो पार्ट हो गए, एक तो एक और ये, तो प्रोडक्ट टू लगाएंगे इसमें। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कॉस एक्स पावर डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स पावर डी अपॉन डी ऑफ एक्स cos x का। तो देखिए log x इसका log x का, तो ये x है, तो ये वाला तो बना हम लोग d अपॉन डी ऑफ x log x प्लस log x cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। तो ये cos x अपॉन log x और इसका देखिए y इधर आ जाएगा y और log x का 1 अपॉन x। ठीक है, और प्लस ये 1 अपॉन log x और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये साइन। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे y की वैल्यू रख देते हैं तो क्या है y की वैल्यू, log x की पावर cos x, ये क्या आ जाता है cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है, मगर ऐसा नहीं, बहुत छोटा है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जो है हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको जो भी सिंपल क्वेश्चन लगे या जैसे क्वेश्चन छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आप इस तरह से प्रोसीजर से ही करना और करते करते आपको जो है एक स्टेप बाय चलते रहना। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर थोड़ा बड़ा होने लगता है और आप इसको पूरा करें। ठीक है, आगे का समझ। अगर देखिए कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, तो आप इसको जो है कमेंट कीजिए और कमेंट करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज आपका सिखाएगा। ठीक है।